है। हमारे पहले जो हमारी रेवती दीदी, हमारी शुभांगी दीदी, सभी ने अपने अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहिए इस बारे में सब बता दिए हैं। सभी लोग गायत्री मंत्र बोलेंगे और हम कुछ दैनंदिन दिनचर्या के बारे में गर्भिणी को थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। गर्भ हमें जब पता चल जाता है गर्भस्थ महिलाओं को, 1.5-2 महीने की अवधि गुरुदेव ने बताया है कि उसी में उसके पहले ही अपना, आजकल तो ध्यान रखते नहीं, एकदम एक्सीडेंटली गर्भ हमें जब डॉक्टर बताता है तब मालूम पड़ जाता है। परंतु आज ऐसी व्यवस्था बनाया है परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से संस्कारों की, तो उसमें बताए कि विवाह के पूर्व ही या विवाहित जोड़ों को, हमारे जब तिरोड़ा में ये कार्यक्रम लिया तो उसमें बताया गया कि हमें पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसा व्यवहार या कैसा हमारा खान पान या दिनचर्या कैसी हो। जब आने का है, हमें बच्चे को लाना है अपनी जिंदगी में, तो किस प्रकार की हमारी दिनचर्या रहेगी तो हमारा बच्चा कैसा बनेगा। इसलिए जो व्यवस्था बनाई है कि आज अगर हमें पहले से पता चल गया है और नहीं समय पे पता भी चल गया तो हमारी दिनचर्या हमारे हाथ में है। गर्भिणी ने अपनी दिनचर्या को 4 भागों में बांट लेना चाहिए। पहली दिनचर्या सुबह, फिर मध्य और सायंकाल और रात्रि का। सुबह उठते ही अपना बिस्तर पे बैठ जाने के बाद भगवान को याद करने का, अपने गुरु को याद करने का और आत्मबोध की साधना बोलते हैं उसे। आत्मबोध की साधना में अपने दोनों हाथों को सामने बढ़ाकर, कराग्रे वसति लक्ष्मी करामध्ये सरस्वती करमुल्ये तु गोविंद प्रभाते करदर्शन समुद्र वशिनी देवी पर्वते सनमंडली विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शन समक्षमे। ऐसा कहते हुए धरती माता को नमन करते हुए भगवान को अपनी दिनचर्या के बारे में शक्ति मांगना चाहिए। मैं एक निर्भर महिला हूँ जो अपने बच्चे के साथ आज इस धरती पर उसको गर्भ में पालन पोषण कर रही हूँ। उसके लिए भगवान मुझे शक्ति दो, मैं इसको महान बना सकूं, ऐसी मुझे बुद्धि दो। इस प्रकार की अपनी दिनचर्या की उस गर्भिणी ने शुरुआत कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ अपना नित्य क्रम है वो पूरा करने के बाद अपने योगा, थोड़ा प्राणायाम में भ्रामरी, अनुलोम विलोम, श्वासों का ध्यान रखते हुए अपना धीरे धीरे श्वास लेते हुए भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और हमें दिन भर जो कार्य करने की शक्ति मिल जाती है। इसी के बाद हमारा दूसरा क्रम आता है फिर हमारे घर का रसोई, नाश्ता पानी, नहा धो के हमारा नाश्ता कैसा हो, गर्भिणी का एकदम हल्का हो, क्योंकि हार्मोन्स बदलते रहते हैं। उसी समय हमारी उल्टियाँ मचलाने का ये समय चालू रहता है। इस समय हमारा सात्विक नाश्ता भी सात्विक हो, ज्यादा मिर्ची तले हुए पोहा ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए उस समय, क्योंकि हमारा समय एकदम, अब पाचन क्रिया एकदम कमजोर होती है उस समय। इसलिए हल्का भुंजे चना या सत्तू ऐसा आहार लेना चाहिए, थोड़ा दूध लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमको शक्ति और ताजगी मिलती है। फल खा लेना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारा आगे क्रम बढ़ता है फिर हमारे दिनचर्या में पूजा हो, ध्यान हो, भगवान का भजन हो। हमारे दिनचर्या में एकदम व्यस्त रहती है आजकल की दिनचर्या, फिर भी इसमें 5 मिनट तो भी अगर हम रामायण भागवत या गीता का पाठ नहीं कर सकते
तो भी थोड़ा अगर हम गायत्री मंत्र जाप कर लेते हैं तो उसमें पूरा सार आ जाता है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, पूरे शास्त्रों का सार आ जाता है। इसलिए गर्भिणी ने गायत्री मंत्र के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों को भी इससे रिसर्च में ये सिद्ध कर दिया कि सबसे महान हमारा गायत्री मंत्र है। इससे हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमें ताकत मिलती है, इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। सबसे ज्यादा हमारा आत्मबल बढ़ता है। हम घबराते नहीं, हम डरते नहीं किसी भी बाधा हो से। इसलिए गायत्री मंत्र की साधना गर्भिणी ने अवश्य करना चाहिए। और हमारे संपर्क में आने वाले को सभी को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि हमको अगर जीवन जीने की कला तो बताएगा तो हमारा गायत्री मंत्र ही हमें बताएगा। इसके साथ साथ हमारा मध्यकाल का समय बढ़ता है। फिर भोजन में हमारा भोजन कैसा हो, भोजन हमारा एकदम सात्विक हो, जिससे हमारा मन बने। मन कैसा हो, खाने के ऊपर हमारा मन तन सभी चीजें बनती है। हमारा आहार अगर सात्विक हो, सात्विक आहार में हमारे पेट में जाता है वो होता है हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जाता है और इधर खाते हैं हम, उधर बाहर निकलता है। स्थूल शरीर का काम है। इसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर में शक्ति मिलती है सूक्ष्म शरीर को। इसलिए हमारा भोजन शक्तिवान हो, उसमें घी हो, थोड़ा दही दूध, ये सभी चीजें हमारे, और मसाले वाली चीजें ना हो। मांस मटन मछली अंडा ये चीजें नहीं हो, और फिर भी ज्यादा तेज तरार मसाले वाले भी चीजें नहीं हो। गर्भिणी को एकदम सात्विक आहार लेना चाहिए, जिससे कि हमारा कारण शरीर बने। कारण शरीर हमारा मन बनाता है। तो मन हमारा शांत हो, एकाग्र हो, एकदम तिलमिला ना बने। खाने के बाद एकदम शांत रहे तो हमारा मन अगर शांत रहेगा तो हम किसी काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। एकाग्र रहेंगे तो हमारा गर्भ भी एकदम एकाग्र और सात्विक, या ऋषि मुनियों की तरह वो भी ध्यान लगाएगा। हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा गर्भ भी ध्यान लगाएगा। इसलिए हमारा भोजन भी सात्विक हो। ये मध्यकाल की हमारी साधना हो गई, प्रातः काल और मध्यकाल। और फिर उसके बाद हमारा थोड़ा आराम हो। आराम भी जरूरी है उसके लिए, शरीर के लिए। और इसके बाद हमारा तीसरा प्रहर होता है सायंकाल। सायंकाल में भी हमारी वह व्यवस्था हो, हम बाहर घूमने ना जाए। इस गर्भ के काल में हमारा अगर गर्भ 2-2.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बोलते हैं पानी रहता है, फिर भी वो सब बातें जान लेता है। 3 महीने से वो सभी बातें सीखता है हमारे परिवार की। हमारा परिवार में कैसा वातावरण हो, हमारा परिवार भी उसी तरह का हमारे गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखने वाला हो। परिवार में दादा दादी चाचा चाची या बड़ा परिवार हो, फिर भी वो ध्यान रखे कि इस गर्भिणी को परिवार में कोई दिक्कत ना हो। उसको भी हम अपने परिवार का हिस्सा है तो उसको भी तकलीफ ना देंगे। वो जो हमारे घर में नाती पोती जो लारी है तो उसको भी हम खुश रखने का हम एक अपने घर में वातावरण रखेंगे। उसके खान पान में उसको तकलीफ ना देंगे, जबरदस्ती ना करेंगे। ये परिवार की हमारे व्यवस्था रहती है। पर गर्भिणी को भी इसी बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा टीवी ना देखेंगे, हम ज्यादा मोबाइल ना देखेंगे, हम ज्यादा घूमने ना जाएंगे ऐसे वातावरण में जहाँ ज्यादा लड़ाई शोर शराबा हो, मन माने ऐसी जगह में ना जाए। उसी से हमारे गर्भ में उसका असर होता है और वो गर्भ वही बातें सीखता है बाहर की। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे शुभांगी दीदी ने बताई कि हमारे माता सीता ने, मदालसा ने जो गर्भस्थ शिशु बनाए वो कैसे बनाए, तो हमें भी, हम वन में जाके तपस्या तो नहीं कर सकते, पर घर में ही अपने अपने घर को ही वैसा ऋषि मुनियों के जैसा आश्रम हम बना सकते हैं। हमारे हाथ में है। और हम भी उसी तरह के बच्चे, हम अगर उसी समय लेखन करते हैं तो हमारा बेटा भी लेखन करने को सीख बनेगा, लेखन करने वाला। पढ़ाई करते हैं हम, अच्छे आध्यात्मिक किताबें अगर पढ़ते हैं तो बच्चा भी हमारा पढ़ने वाला बनेगा। और अगर हमको जो सोच रखना है उस बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है या राजनीतिक बनाना है, तो हम ये गर्भ के 9 महीने में उस बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं कि हमको बच्चा कैसा बनाना है। उसको शांत बनाना है, सरल बनाना है, समझदार बनाना है, ईमानदार बनाना है, जिम्मेदार बनाना है। ये है सब
माँ की जवाबदारी हो जाती है, गर्भिणी की जवाबदारी हो जाती है। ये सभी कार्य उसके दिनचर्या में आते हैं। अगर ये 9 महीने निकल गए, उसकी दिनचर्या बाद में कितना भी कुछ कर ले, तो बच्चा जो बन गया वो बन गया गर्भ में। इसलिए गर्भस्थ स्त्री को ध्यान रखना चाहिए। उसमें हमारा संध्या काल का जो आता है, ये सभी चीजें हमको दिन भर के अपने दिनचर्या में उसको ये ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा रात्रि काल। रात्रि काल में भी हमारा भोजन सात्विक रहे, हम कितने बजे सोए, नींद का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी 8 घंटे तो भी नींद होना चाहिए। और हम उठे कब, हमारा प्रातः काल कितने बजे हो, तो हम 3 बजे जाग जाए। आजकल का ऐसा एकदम व्यस्त समय है, हम जॉब करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारा समय वो बदल गया। फिर भी हम 9 महीने के लिए अपना समय बदल दें और उसमें अपना समय निकाल कर ये ध्यान रखें कि हमको जल्दी सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद हम कितने बजे उठेंगे, उसमें हमारी साधना कैसी होगी। अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमें साधना करने में समय मिलेगा। तो अगर इसके लिए हम दिन भर के कार्य को हम परमात्मा को सौंप देंगे, हे भगवान हर पल पल का कर्म आपको समर्पित, हमसे जो भी दिन भर में कार्य हुए हैं, जो बन पड़े वो आपको समर्पित है, यह बोल के हमको भगवान की गोद में सो जाना चाहिए। और भगवान अपने गर्भ में हाथ रख के बोलना चाहिए। हर गर्भ को हर बातें दिन भर की कार्य दैनंदिन इसमें ही हमको सब बातें सिखाना है उसको। और रात्रि में सोते समय भी उसको बोलना है, बेटा अभी अपन सोने जा रहे हैं तो शांत सो जाइए, हमको तकलीफ ना हो। इस बात का गर्भ का संवाद भी हम दिनचर्या में करें। और खान पान आहार विहार इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारा गर्भ, हमारा शिशु आने वाला अवश्य ही महान बनेगा। और गायत्री मंत्र अगर साथ रहेगा तो अवश्य महान बनेगा। ये हमारे सभी जो विचार है हमारे गुरुदेव के है, ये गुरुदेव को समर्पित है। धन्यवाद, हमें जो इस कार्यक्रम में जो बोलने का मौका मिला। जय गुरुदेव।